अत्याचार करती थी, क्योंकि उसकी शादी को कई साल होने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई थी। तेरे जैसी मनहूस बहू तो ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ना दे। माँ, मेरा क्या दोष है? मैं आपके बालों में कंघी करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ? तू जो भी कर ले, मगर जब तक तुम मुझे पोता नहीं दोगी, तेरी मनहूस शक्ल मुझे कभी अच्छी नहीं लगेगी। बहू रानी अपनी सास के इस बुरे व्यवहार से बहुत तंग थी। जब कभी वो तंग आकर अपने पति से बात करती, आप माँ जी को समझाए ना, माँ हर समय मुझे संतान ना होने के ताने देती रहती हैं। ठीक ही तो कहती है माँ, अपने पोते पोतियों से खेलना हर किसी की इच्छा होती है। मेरी माँ से जिद करके मैंने तुमसे शादी की थी। मेरी माँ तो मेरी शादी तुमसे करना ही नहीं चाहती थी। अगर ऐसे ही सारी जिंदगी मुझे ताने देने थे तो ना करते मुझसे शादी। क्यों की मुझसे शादी? गुस्से में रानो चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है और बेचारी चिड़िया भी नदी से पानी पीकर दाना लेने चली जाती है। सारा दिन दाना ढूंढने के बाद रानो चिड़िया दाना लेकर घर जाती तो उसकी सांस शुरू हो जाती। सुबह से निकली हुई हो और मेरे लिए लेकर आई हो केवल एक सूखा दाना। कहाँ बैठी हुई थी जाकर? आ लेने दो मेरे बेटे को, सब बताऊंगी कि कैसे आवारागर्दी करती हो तुम। सासू माँ, इस जंगल में तो सूखा चल रहा है, मुझे दाना लेने पड़ोस वाले जंगल जाना पड़ता है। अगर नहीं विश्वास तो पूछ लेना आप अपने बेटे से। सारे काम करने के बाद भी रानो चिड़िया की सास उसे इज्जत न देती थी। फिर एक दिन गोरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं जानती हूँ तेरी सास तुझ पर बहुत अत्याचार करती है। तू ऐसा कर, अपने पति की दूसरी शादी कर दे। ऐसा करने से कम तेरी सास को पोता तो मिल जाएगा। हाँ गोरी बहन, मेरी सौतन के बच्चे भी तो मेरे ही होंगे। मैं उनसे प्यार किया करूँगी, मैं उन्हें खिलाया करूँगी। फिर उसी दिन रानो चिड़िया अपने पति से बात करती है। ऐसा करने से सासू माँ भी मुझसे लड़ाई छोड़ देगी और उसे पोता भी मिल जाएगा। सुन लो रानो, कल मुझ पर कोई एतराज ना करना। ये सब तुम अपनी इच्छा से कर रही हो। आप चिंता न करें, सब बेहतर होगा। फिर रानो चिड़िया अपने पति की दूसरी शादी कर देती है। दूसरी बहू घर आते ही शोर मचा देती है, भूख, बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को ला दो। दूसरी बहू, सब्र करो, अभी तो तुम ब्याह कर आई हो। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे भूखे पेट ही भेज दिया है? खबरदार सासू माँ, अगर मेरे माँ बाप का नाम लिया तो जबान खींचकर कबाब बनाकर खा जाऊंगी। ये सुनकर सासू माँ तो अपनी चोंच जोरों से बंद कर लेती है। ये ले, आप लड़ क्यों रही हैं? ये ले, ये रहा आपका खाना। एक बार में ही भूखी बहू सारे का सारा ही खाना खा लेती है। अब जाकर कहीं सुकून हुआ। सासू माँ, मैंने शादी से पहले बताया तो था कि मुझे भूख कुछ एक्स्ट्रा ही लगती है। डकार लेते हुए नई बहू ऐसा कहती है। फिर क्या था, पहली बहू जो भी दाना लाती, फल लाती, उससे तो दूसरी बहू का पेट ही भरता था। सासू माँ तो अब भूख से मर रही थी। माँ, ये सब क्या चल रहा है? आपने मेरी दूसरी शादी तो पोता लेने के लिए की थी, मगर इसका तो पेट ही नहीं भरता। माँ, मुझे तो लगता है हम मुसीबत में फंस गए हैं। तुम चिंता ना करो बेटा, कुछ दिन तो इसके नाज नखरे उठाने ही होंगे हमें। जब मुझे पोता मिल गया तो मैं इसे भी पहली बहू की तरह सीधी कर लूंगी। सासू माँ ये नहीं जानती थी कि उसकी दूसरी बहू तो बहुत चालाक है। तोती सहेली, अभी तक मैंने कोई अंडा नहीं दिया। मुझे डर है कि मेरी सास पहली बहू की तरह मुझसे भी लड़ाई शुरू ना कर दे। तुम ऐसा करो, जंगल में बढ़ई के पास जाओ और उससे लकड़ी का एक अंडा बनवा लो और नाटक यही करो कि तुमने वो अंडा दिया है। ऐसे कुछ टाइम तो सुकून से गुजर जाएगा तुम्हारा। फिर दूसरी चालाक बहू ऐसा ही करती है। वो लकड़हारे के पास जाती है और उसे लकड़ी का सफेद अंडा तैयार करवाती है। चाचा जी, किसी को बताना ना कि मैंने आपसे लकड़ी का अंडा बनवाया है। फिर चालाक बहू चुपके से घर जाती है और वो अंडा अपने घोंसले में रखकर शोर मचाने लगती है। सासू माँ कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो देखो मैंने अंडा दिया है। सास तो ये सुनकर खुशी से पागल हो जाती है। मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरी दूसरी बहू ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। अब तो मैं अपनी दूसरी बहू को दिन रात भोजन दूंगी खाने को। इतने में पहली बहू भी दाना लेकर आ जाती है।
सोतन सोतन देखो, मैंने अंडा दिया है, मैंने अंडा दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये ले, ये दाना आप खा ले। सासू माँ, अगर मैं सूखा हुआ दाना खाऊंगी तो अंडे से बच्चा कैसे स्वस्थ निकलेगा? मुझे फल ला कर दो। मैं अभी अपनी बहू रानी के लिए फल लेकर आती हूँ। सासू माँ खुशी से जंगल का पेड़ पेड़ छान मारती है। रास्ते में उसे उसका बेटा मिलता है। बेटे बेटे, बहू रानी ने अंडा दे दिया है, जल्दी करो, उसके लिए कोई फल ढूंढो। मैं बहुत खुश हूँ आज। सच माँ, फिर तो हमारे घर भी बच्चों की चों चों होगी। ऐसे कई दिन तक दूसरी बहू अपनी सास से अपनी सेवा करवाती है। सासू माँ, थोड़ी देर मेरी टांगे तो दबा दो। बहू रानी, वो तो सब ठीक है, मगर तुम्हारे अंडे के दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक अंडे से बच्चा क्यों नहीं बाहर निकला? सासू माँ, अगर तुम कहो तो मैं ईंट मार कर फोड़ देती हूँ अपना अंडा। आप तो हर समय कोई ना कोई बात ही सुनाती रहती है मुझे। माँ, आप भी ना हर काम में जल्दी करती हैं। मेरी दूसरी पत्नी ठीक ही तो कह रही है, निकल आएगा बच्चा भी। फिर एक दिन चालाक बहू नदी पर पानी पीने गई हुई थी। घर में और कोई भी न था। पहली बहू घर की सफाई कर रही थी। उसका पंख लगने से अंडा घोंसले से नीचे गिर जाता है। हाय, मैं मर गई, अंडा नीचे गिर गया है। वो देखकर हैरान हो जाती है कि अंडा तो टूटा ही नहीं था। टूटता भी कैसे? वो अंडा तो लकड़ी का था। इसका मतलब सोतन जी ने सबको पागल बना रखा है। चालाक बहू भी आ जाती है। सोतन जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन ला कर दो। अब मैं नहीं, तुझे तेरी सास ही भोजन ला कर देगी। इस लकड़ी के अंडे को वही पाल सकती है। क्या आपको पता चल गया सोतन जी? प्लीज आप सासू माँ से कुछ न कहना, वो आपके साथ तो लड़ाई करती है। मेरी जान छूटी हुई है, मुझे तो बचा रहने दो उससे। फिर रानो चिड़िया ये बात सबसे छुपा लेती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया भी एक सुंदर सा अंडा दे देती है, जिससे कुछ ही दिनों बाद एक सुंदर सा बच्चा भी निकल आता है। छोटी बहू, तेरे अंडे से पोता निकले ना निकले, मेरी पहली बहू ने मुझे पोता दे दिया है। सासू माँ, आप देखना, जब मेरे अंडे से बच्चा निकलेगा तो पहले ही दिन उड़ने लगेगा। ये सुनकर रानो चिड़िया हंसने लगती है। फिर चालाक बहू अपने सारे काम अपनी सास से करवाती रहती है। अब देखें कब जाकर सासू माँ को मालूम होता है कि उसकी दूसरी चालाक बहू ने तो उसे कब से उल्लू बनाया हुआ है। जो भी है, चालाक बहू ने सास से सेवा अच्छी करवाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप दोनों अपने अंडे भाई का ध्यान रखना, मैं जल्द आ जाऊंगी। मम्मा मम्मा, मेरे लिए मकई का दाना लाना और मेरे लिए मीठा फल। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए इनका मनपसंद भोजन ही लाऊंगी। बाय बच्चों, बाय बाय। मम्मा जल्दी आना। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। आज उसे जंगल की दूसरी ओर जाना था, इसलिए मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया, जब तक मम्मा नहीं आती हम थोड़ी देर जग्गू के घर जाएं। वहाँ हम जग्गू से थोड़ी देर खेल भी लेंगे और वापस आते समय नदी से पानी भी पी लेंगे। मम्मा ने मना किया था बाहर जाने से। मम्मा ने कहा था कि अपने अंडे भाई का ध्यान रखना। मैं नहीं जाऊंगी। गुड़िया, हम थोड़ी ही देर में तो वापस आ जाएंगे, चलो ना। नहीं कुकू भैया, मैं तो मम्मा की बात मानूंगी। फिर कुकू अकेला ही जग्गू कवे से खेलने चला जाता है। जग्गू बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम अपने अंडे भाई का ध्यान रखना। मम्मा मम्मा आप जाएं, मैं घर में ही हूँ। गौरी कव्वी भी घर से निकलती है। कुकू जग्गू से खेलने उनके घर आ जाता है। जग्गू जग्गू, मैं तुमसे खेलने आया हूँ, हम मेरी बॉल से खेलते हैं। फिर जग्गू और कुकू बॉल से खेलने लगते हैं। जग्गू कुकू की तरफ बॉल फेंकता और कुकू जग्गू की तरफ। जग्गू कौवा जोर से बॉल फेंकता है, जो सीधी जाकर घोंसले में पड़े अंडे पर लगती है और अंडा टूट जाता है। कुकू कुकू, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारा अंडा तोड़ दिया है।
नहीं जग्गू, झूठ मत बोलो, ये बॉल तुमने फेंका था, अंडा तुम्हारी बॉल लगने से टूटा है। मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा, तुमने अंडा तोड़ा है हमारा। जाओ तुम यहाँ से, भाग जाओ, तुम गंदे हो, तुमने हमारा अंडा तोड़ा है, भागो यहाँ से। कुकू वहाँ से चला जाता है। वो बच्चा था, वो ये नहीं जानता था कि बात बहुत बढ़ जाएगी। वो घर जाकर चुप करके बैठ जाता है। कुकू भैया, क्या बात है? क्या जग्गू ने तुमसे खेला नहीं? तुम इतनी जल्दी घर आ गए हो? मगर कुकू चुप था, वो परेशान था। चिड़िया, क्या तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा नहीं निकला? नहीं गौरी बहन, मेरे अंडे से बच्चा निकलने में अभी 2-3 दिन बाकी है। मेरा अंडा स्वस्थ है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे अंडे से एक स्वस्थ बच्चा ही निकलेगा। चिड़िया, मेरा अंडा मुझे थोड़ा छोटा महसूस होता है। मैं बहुत डर रही हूँ कि मेरे अंडे से निकलने वाला बच्चा कहीं बीमार ना हो। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ अंडे ऐसे होते हैं मगर उनसे बच्चे स्वस्थ ही निकलते हैं। शाम होने को थी। चिड़िया और गौरी कौवी अपना अपना भोजन लेकर वापस घरों को चली जाती हैं। जैसे ही गौरी कौवी घर पहुंचती है, उसका बेटा जग्गू कौवा रोने लग जाता है। वो झूठ बोलता है, वो अपनी मम्मा के डर से झूठ बोलता है। मम्मा मम्मा, जब आप गई तो चिड़िया का बेटा कुकू हमारे घर आया था और उसने मेरे अंडे भाई को तोड़ दिया। ये सुनकर गौरी तो गुस्से से आग भगोला हो जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा अंडा, मेरी किस्मत ही खराब थी जो मैं दाना लेने चली गई। उस चिड़िया के बच्चे ने मेरा घोंसला ही उजाड़ कर रख दिया। जग्गू, तुमने क्यों उसे अपने घर में आने दिया? मम्मा मम्मा, वो कहता था मेरे साथ खेलो, मैं नहीं माना तो उसने गुस्से में मेरा अंडा भाई तोड़ दिया। अगर चिड़िया के बच्चे ने मेरा अंडा तोड़ा है तो मैं उसे चिड़िया का अंडा भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भी उसका अंडा तोड़ूंगी। जग्गू, मेरे साथ चलो। फिर गौरी कौवी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। कुकू बेटा, मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ, खा लो बेटा। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। मम्मा, जब से आप दाना लेने गई हैं, कुकू बहुत चुप है। मुझे तो कुकू भैया बहुत परेशान लग रहा है। कुकू बेटा, क्या बात है मेरे बेटे को? मम्मा चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। गौरी, तुम? कहाँ है वो कुकू, कहाँ है? ऐसे कहते हुए गौरी कौवी घर के अंदर चली जाती है। गौरी और जग्गू को देखकर कुकू बहुत डर जाता है। मेरा कोई दोष नहीं है मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। हुआ क्या है गौरी बहन, कुछ बताओ तो। जग्गू, तुम ही बताओ। आंटी, कुकू ने बॉल मारकर मेरा अंडा भाई तोड़ दिया। ये सुनकर चिड़िया की तो सांस ही रुक जाती है। क्या? कुकू बेटा, जग्गू क्या कह रहा है? क्या तुम मेरे पास जग्गू के घर गए थे? गुड़िया, आप बताओ बेटा। हाँ मम्मा, कुकू मुझे भी बोल रहा था कि जग्गू के घर जाकर खेलते हैं, मगर मैं नहीं गई। मम्मा सच, मैं जग्गू से खेलने जरूर गया था, मगर जग्गू का अंडा भाई जग्गू की बॉल लगने से टूटा था। मैंने नहीं तोड़ा अंडा। जग्गू झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करें। कुकू की मम्मा एक जोर का थप्पड़ कुकू के लगाती है। मैंने तुम्हें घर में रहने को कहा था, तुम्हारी छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान तो अब होगा, मैं भी बदला लूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी आगे बढ़कर चिड़िया के घोंसले से अंडा उठा लेती है। गौरी, भगवान के लिए ऐसा न करें, मुझे मेरा अंडा वापस दे दें, मेरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। मगर गौरी अंडा जोर से फर्श पर गिरा देती है और अंडा टूट जाता है। एक लम्हे को खामोशी होती है और चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। मेरा अंडा, इतना बड़ा जुल्म। गौरी, तुमने ये क्या किया? मेरी ही आंखों के सामने तुमने मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। गुड़िया और कुकू भी रो रहे थे।
मैंने जो किया वो ठीक ही किया है। चलो जग्गू। गौरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर घर चली जाती है। चिड़िया के घर में तो क़यामत टूट चुकी थी। भोजन वहीं का वहीं पड़ा था। ना तुम गौरी के घर जाते और ना ये सब होता। कुकू, तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। मेरा कोई दोष नहीं है मम्मा। प्लीज मम्मा, मेरा विश्वास करें। कुकू रोए जा रहा था और ऐसे बोले जा रहा था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात जग्गू कौवा सोया हुआ था कि उसे सपना आता है। काले जंगल में एक डरावनी चील ने उसे और उसकी मम्मा को रस्सी से बांध रखा है। झूठे, तुम झूठे हो। जो बच्चे झूठ बोलते हैं मैं उसे और उसकी मम्मा को मार देती हूँ, मार देती हूँ, मार देती हूँ। छोड़े, मुझे छोड़े, मेरी मम्मा को ना मारे। मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जग्गू, जग्गू उठो बेटा, क्या कोई डरावना सपना देखा है? जग्गू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मैंने झूठ बोला था, इसलिए मुझे हर रोज डरावने सपने आते हैं। मेरा अंडा भाई मेरी बॉल लगने से टूटा था और मैंने आपके डर से कुकू का नाम लगा दिया। जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा पाप तुमने मुझसे करवा दिया। मम्मा, हम चिड़िया आंटी से माफी मांग लेंगे और उन्हें सब सच सच बता देंगे। फिर दूसरे दिन गौरी और जग्गू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया आंटी, मुझे माफ कर दें। उस दिन मैंने मम्मा के डर की वजह से झूठ बोला था। वो अंडा मुझसे ही टूटा था। हमें माफ कर दो चिड़िया। जग्गू के झूठ की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। अब क्या फायदा गौरी बहन, तुम्हारा घोंसला तो उजड़ा ही था, तुमने मेरा भी उजाड़ दिया। मगर आज कुकू थोड़ा खुश था क्योंकि उसकी मम्मा को मालूम हो गया था कि वो दोषी नहीं है। कुकू बेटा, सॉरी, मैंने आपको मारा। जग्गू भाई, अगर कोई गलती हो जाए तो अपने मम्मा और पापा को सच सच बता देना चाहिए। फिर कुकू की मम्मा